अब आप मुझ पे शक करके मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा। अधूरी खुशी का कड़वा सच आपको बता के दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो खुद में इतनी शर्मिंदा और परेशान थी। मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है। मैं अकेली रोती रही हूँ, अकेली ये दुख सहती रही हूँ। अधूरी ममता का दुख आप नहीं समझ सकते। कौन सी औरत है जो मां नहीं बनना चाहेगी? और अब इतना हार्ड ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ, वो भी इसी खुशी की खातिर। और आप हैं कि मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं बहुत अपसेट हो गया था जब मामा ने मुझे ये सब कुछ बताया। अगर तुम मुझे ये सब बता चुकी होती तो ये नौबत नहीं आती। तो क्या मैं अपसेट नहीं थी? मेरे अंदर क्या चल रहा था, यू हैड नो आइडिया। मैं आपकी मुजरिम हूं। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल है। ठीक है, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तुम पूरी रात नहीं सोई? जाओ, घर चली जाओ। कैसे सो सकती थी? तुम इतनी तकलीफ में थे। जब इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे तो क्यों गई छोड़ के? मोहब्बत तो तुम भी करते हो ना, तो मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया? सरार, हमने एक दूसरे का हाथ थामकर खुशियों के रास्ते पर चलने का वादा किया था। फिर ये सब क्या हो गया? किसकी नजर लग गई हमें? जो कुछ भी हुआ महक, सब भूल जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। देखो जरार, मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ ना, उन्होंने मुझे अकोमोडेशन दी है। हम दोनों वहां साथ रह सकते हैं, सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं नहीं जा सकता। मगर क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया मामा से कि मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम अपना वादा निभाओ। महक, मेरी खातिर मामा को बर्दाश्त कर लो। अब मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज। हेलो, क्या तुमने जीनिया से पूछा कि इतनी बड़ी बात उसने तुमसे क्यों छुपाई? हाँ मैंने पूछ लिया। तो फिर? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। जरूर उसने कोई झूठी कहानी सुनाकर तुम्हें कन्विंस कर लिया होगा। मत करो उस पर यकीन, वो झूठी और मक्कार है। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। यूं कहो कि वो तुम्हारे सामने है और उसके सामने तुम कुछ बात नहीं कर सकते। शहराम, अब तो अपनी आंखें खोलो। ठीक है, खुदा हाफिज। आंटी क्या कह रही थी? कुछ नहीं। मुझ पे गुस्सा कर रही थी ना? काश मुझ पर गुस्सा करने के बजाय वो मेरे दुख को समझती। उन्हें तो सिर्फ अपने बेटे का दुख नजर आ रहा है, एक माँ का नहीं। शराम, ठीक है, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको औलाद की खुशी देकर रहूंगी।
चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आप चेंज करके आ जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़की इस हद तक जा सकती है। इतनी बड़ी बात उसने अपने हस्बैंड से छुपाई। और उस हस्बैंड को फिर से उसने शीशे में उतार लिया। फोन पे मुझे ढंग से जवाब तक नहीं दिया। मुझे यकीन है कि वो उसके सामने ही बैठी होगी और फिर से कोई कहानी गढ़ ली होगी। हमारे बेटे को तो वो उंगलियों पे नचा रही है। और तुम्हारा बेटा इतना सादा है कि जीनिया को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। बहरहाल तुम परेशान नहीं हो, मैं आज करता हूं शहराम से खुद बात। सनाफ, फिर आज आप मेरे साथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना? अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो चलता हूं साथ। थैंक यू, मैं डॉक्टर से बात कर लेती हूँ फिर। ओके। रिश्तों में ऊंच नीच हो जाती है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आती है फरियाल तो मैं उसे समझाती हूँ। तुम जूस पियो। शायद मैंने आपसे कुछ कहा था। हाँ बेटा, फिरोज ने मुझे सारी बात बता दी है। अब गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है, और अगर हम बातों को इसी तरह लेके बैठ जाएंगे, जिंदगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। जी आंटी ठीक कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बस आप अपनी नाराजगी खत्म कर दें। लेकिन मैंने आपको वेट करने को कहा था। जी मुझे भी यही बेहतर लगा था, लेकिन आंटी ने खुद मुझे यहाँ पे बुलाया। बेटा आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस बात को ज्यादा टालना तो अच्छी बात नहीं है। और आपकी अम्मी भी यही चाहती हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस फरियाल बेटा, अब इस बात को यही खत्म कर दो। मैं मजीद और कोई बहस नहीं चाहती। फरियाल, इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे खामोश ना रहे, कुछ तो कहें। आपने आंटी और अम्मी को अपने साथ मिला लिया। अब तो कुछ कहने को रहा ही नहीं मेरे पास। थैंक यू सो मच। इस बार मैं आपके एतबार को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आई प्रॉमिस।